हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट है EDD फर्स्ट। तो दोस्तों अपने सभी सब्सक्राइबर की डिमांड पे हम आज का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइज़ ऑफ कंडक्टर। पिछला वीडियो लेक्चर था हमारा पार्ट 2 एस्टिमेशन का, इंटरनल का ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइज़ ऑफ कंडक्टर। ये हमारे एस्टिमेशन का ही आगे का टॉपिक है, जहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो दोस्तों देखते हैं क्या है साइज़ ऑफ कंडक्टर। क्या होता है साइज़ ऑफ कंडक्टर? जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं सीधी भाषा में, जैसे वायर्स हुए, तो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो उसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जैसे वायर हुए तो उसमें करंट कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका वोल्टेज होना चाहिए, साइज़ कितने साइज़ का यूज़ होना चाहिए, यही सब होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, किसी भी सर्किट के लिए कंडक्टर का सिलेक्शन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो हम किसी भी सर्किट का सर्किट में कंडक्टर का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो निम्न बातों का कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों? तो ये आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, आपकी करंट कैरिंग जो करंट को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए वो। रूल फॉर मिनिमम साइज़, इसका रूल फॉर मिनिमम साइज़ यानी जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम साइज़ के कम से कम जितना साइज़ उसमें बताया गया उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए किसी कंडक्टर का। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसमें, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं स्टेप्स फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन प्लान। तो जो तो दोस्तों जो आपका वायरिंग प्लान होता है जिसे इंस्टॉलेशन प्लान भी बोलते हैं, किसी बिल्डिंग या रेजिडेंशियल हाउस वगैरह में हमें इंस्टॉलेशन करना है तो सबसे पहले उसका प्लान बनाया जाता है। तो उस प्लान को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने हैं चाहिए वो जानते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, लाइक जैसे फ़ैन कितनी जगह है, आपका पावर सॉकेट कितनी जगह है, और बल्ब ट्यूबलाइट कितनी जगह होनी चाहिए, यही आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं। तो ये कहाँ कहाँ होने चाहिए इसका ध्यान रखा जाए। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ लोड, कितना लोड होना चाहिए उस जगह पे। अगर रेजिडेंशियल में कर रहे हैं तो 800 वाट, और अगर इंडस्ट्रियल में कर रहे हैं तो उसका अलग होता है। वो इंडस्ट्रियल में हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम रेजिडेंशियल डोमेस्टिक वायरिंग का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोड कितना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आपका कैलकुलेशन ऑफ करंट का कैलकुलेशन भी करना चाहिए वायरिंग करने से पहले। कितनी करंट उसमें आपके कंडक्टर में जाएगी या कितने का लोड ये वहन कर सकता है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्किट। कितनी सर्किट होने चाहिए आपके एक वायरिंग में, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिपेयर वायरिंग ऑन प्लान, जो आपका वायरिंग है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना चाहिए आपको, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6, जो आपने बनाया है, आपको जो वायरिंग प्लान बनाया उसके सिंगल लाइन उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सिंगल लाइन मल्टी लाइन, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप कोई भी वायरिंग प्लान बनाएंगे तो उसका सिंगल लाइन अगर मल्टी लाइन नहीं बनाएंगे तो आप वायरिंग कर ही नहीं सकते ढंग से। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट, तो नंबर 7 है कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट। तो आपका कितनी जगह आपके कंड्यूट यूज़ होंगे उसका कैलकुलेशन आपको करना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कंड्यूट ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कितने जगह पे आपके लगेंगे। और उसमें आपका, तो जैसे मान लीजिए आपको 7 जगह एक घर में, मान के चलिए 7 पॉइंट पे आपको कंड्यूट लगानी है, तो आपने ऑर्डर कर दी 10, तो इससे आपका क्या हुआ, प्राइस भी हाई हो गया, ज़्यादा कॉस्ट भी आपका लग गया और कंड्यूट भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगी थोड़ी। तो इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कंड्यूट का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैलकुलेशन ऑफ वायर्स का भी कैलकुलेशन करना जरूरी है कि आप कितने पॉइंट्स पे कितने कितने वायर यूज़ करेंगे। अगर ये नहीं आपको पता होगा तो आपकी वायरिंग सही से नहीं हो पाएगी, कहीं वायर कम कहीं ज़्यादा लगेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट 9, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल लिस्ट। आपने जितने भी मटेरियल बनाए हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। तो
तो इससे क्या होगा कि आप भी कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, छूटेगी नहीं। तो आपका वायरिंग का हर एक मटेरियल जितना भी यूज़ होना है वो सब एक प्रॉपर एक लिस्ट में आ जाएगा और सारे सामान आप मंगवा सकते हैं और उसका एक प्राइस लिस्ट भी आपका बन जाएगा। और अगला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड इमरजेंसी कॉस्ट। तो देखिए लेबर का कॉस्ट भी कैलकुलेशन करना ज़रूरी है कि आपने कितने लेबर्स लगवाए हैं और लेबर के चार्जेस कितना है, इसका भी नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। इमरजेंसी कॉस्ट क्या है? इमरजेंसी कॉस्ट ये है कि जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट कम पड़ गया, कोई भी वायरिंग का सामान कम पड़ गया या कुछ भी उससे एक्स्ट्रा रिलेटेड, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा, तो उस एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें ऐड कर देने चाहिए, तो वो इमरजेंसी कॉस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ टेबल प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपका टेबल यानी जो टेबल के अकॉर्डिंग, नीचे हम आपको टेबल दिखा दे रहे हैं, ये है आपकी टेबल, इसके अकॉर्डिंग आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट हैं आपके, लोड कितना है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपका पहला हो गया बल्ब कितने वाट के, 60 वाट के बल्ब करने चाहिए, इसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कितने बल्ब वगैरह हैं। ट्यूबलाइट आपकी 40 वाट की ट्यूबलाइट्स कितनी है, इसका कैलकुलेशन करें। 5 एम्पियर का सॉकेट, यानी 5 एम्पियर का सॉकेट आपका लोड कितना रहेगा, 100 वाट रहेगा, तो ये कितने कितने आने चाहिए, इसका कैलकुलेशन करना जरूरी। 15 एम्पियर सॉकेट यानी 1000 वाट तक का इस पर लोड रहेगा। एग्जॉस्ट फैन अकॉर्डिंग टू द इट्स रेटिंग, यानी कितने रेटिंग का आप एग्जॉस्ट फैन यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, अलग अलग रेटिंग्स के आते हैं, तो ये इसीलिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू इट्स रेटिंग, यानी उसके रेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट फ़ैन, यानी 60 वाट का फ़ैन आपका 60 वाट का होगा, तो ये भी यूज़ करना पड़ेगा कि आपके घरों में कितने फ़ैन यूज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ लाइट पॉइंट एंड सॉकेट। लाइट पॉइंट और सॉकेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, चलिए वो देखते हैं। इसकी एक टेबल बनेगी आपकी। किसी बिल्डिंग में इंटरनल वायरिंग, जो आपकी कोई भी बिल्डिंग है उसमें इंटरनल वायरिंग करते समय, आपका इंटरनल वायरिंग किसी बिल्डिंग में करते समय इलेक्ट्रिकल पॉइंट को नीचे दिए गए इस टेबल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी हम किसी भी रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक वायरिंग जो भी इंटरनल वायरिंग करते हैं वो हम इस नीचे जो हम टेबल आपको दिखाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले आप इस तरह एक सीरियल नंबर का ब्लॉक बना लेंगे, लोकेशन का ब्लॉक बनाएंगे, बल्ब के नंबर्स, कितने बल्ब यूज़ होंगे उसका एक ब्लॉक बनेगा आपका, और ट्यूबलाइट की संख्या उसकी ब्लॉक, 5 एम्पियर सॉकेट की संख्या उसकी ब्लॉक, फ़ैन कितने यूज़ होंगे उसका ब्लॉक, 15 एम्पियर सॉकेट कितना उसका ब्लॉक, एग्जॉस्ट फैन उसका ब्लॉक। तो इस तरह के आप कुछ ब्लॉक्स बना लेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि कितने कहाँ यूज़ होगा। तो दोस्तों पहला है बेडरूम हमारा 3x3 m², यानी हमारा बेडरूम है जो 3x3 जिसे बोलते हैं, उसमें एक बल्ब यूज़ होगा आपका, एक ट्यूबलाइट यूज़ होगी, एक 5 एम्पियर सॉकेट, एक फ़ैन यूज़ होगा एक, और बस 15 एम्पियर सॉकेट नहीं यूज़ करेंगे, एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेडरूम 4x4 का अगर बेडरूम है आपका में, यूनिट आप याद रखिएगा mm², तो एक बल्ब रहेगा, एक ट्यूबलाइट रहेगी, 2 5 एम्पियर सॉकेट रहेंगे, एक फ़ैन रहेगा और एक 15 एम्पियर सॉकेट रहेगा। तो दोस्तों थर्ड है पॉइंट हमारा बेडरूम 5x4 mm² का। तो आपका इसमें तो एक आपका इसमें बल्ब यूज़ होगा, एक ट्यूबलाइट यूज़ होगी और 2 आपके 5 एम्पियर सॉकेट यूज़ होंगे, एक फ़ैन यूज़ होगा और 2 15 एम्पियर सॉकेट यूज़ होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेडरूम 6x4 m², यानी mm² भी बोल सकते हैं आप इससे। एक बल्ब यूज़ होगा, एक ट्यूबलाइट यूज़ होगी, 5 एम्पियर का 2 सॉकेट यूज़ होंगे, एक फ़ैन यूज़ होगा और 15 एम्पियर के 2 सॉकेट यूज़ होंगे। एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ होगा। आपको भी पता है कि एग्जॉस्ट फैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ज़्यादातर किचन वगैरह में ही यूज़ होता है, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं करते हम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ड्राइंग रूम। उसमें आपका एक बल्ब, 2 ट्यूबलाइट आपका, 2 5 एम्पियर सॉकेट, 2 फ़ैन ड्राइंग रूम में और 15 एम्पियर का एक सॉकेट, और एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ करेंगे। डाइनिंग रूम होगा आपका। डाइनिंग रूम आपको पता है कि जहाँ पढ़ाई वगैरह करते हैं या फिर खाली जो भी बैठा जाता है, तो उसमें एक बल्ब होगा आपका,
2 ट्यूबलाइट और 2 5 एम्पियर सॉकेट और 2 फ़ैन, बस। बाकी 15 एम्पियर सॉकेट और एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने डैश नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपका 6 पॉइंट है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम दोस्तों, तो दोस्तों डाइनिंग रूम में हम एक बल्ब यूज़ करेंगे, आपका 2 ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे और 2 5 एम्पियर सॉकेट, 2 फ़ैन, बस। और किचन में आपका एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट और आपका 5 एम्पियर सॉकेट तो किचन में यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि हाईवे लोड के लिए वहाँ पे मान लीजिए आप इंडक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन आते हैं, तो उसमें कहाँ 5 एम्पियर का यूज़ हो पाएगा। तो आपका तो दोस्तों आपका किचन में जो होगा एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट और आपका 5 एम्पियर तो नहीं, एक फ़ैन में आपका एग्जॉस्ट फ़ैन आएगा, जो कि ये है। आप ये फ़ैन वो ना समझ लीजिएगा कि वो फ़ैन, ना वो नहीं, फ़ैन मतलब एक फ़ैन तो हमें लेना है, कौन सा, एग्जॉस्ट का लेना है, तो इसलिए ये यूज़ होगा। गराज में आपका एक बल्ब यूज़ होगा, एक 5 एम्पियर सॉकेट और एक 15 एम्पियर सॉकेट। बाकी जो डैश हैं दोस्तों वो समझ लीजिए वो नहीं यूज़ होंगे वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाथरूम। तो बाथरूम में एक बल्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका ट्यूबलाइट तो यूज़ नहीं होगा और 5 एम्पियर का एक सॉकेट, मान लीजिए आप ट्रिमर वगैरह यूज़ करते हैं बाथरूम में या गीज़र वगैरह लगवाते हैं, तो उसके लिए एक 5 एम्पियर का आपका सॉकेट लगेगा और आपका एक 15 एम्पियर का भी सॉकेट लगेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाएंगे। फिर बरामदा आपका आ जाता है। बरामदे में एक बल्ब रहेगा आपका और एक 5 एम्पियर सॉकेट रहेगा। ये देखिए, ये जो है डैश है तो आप समझ लीजिएगा, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। जो डैश है मतलब वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यानी ट्यूबलाइट नहीं यूज़ करेंगे। तो 5 एम्पियर सॉकेट एक यूज़ करेंगे, फ़ैन नहीं यूज़ करेंगे, 15 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करेंगे और एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर। स्टोर रूम में एक बल्ब यूज़ होगा आपका और बस स्टोर रूम में एक ही बल्ब की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा स्टोर रूम है, उसको ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, तो एक बल्ब सफिशियंट है वहाँ के लिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट, लॉबी। लॉबी में हमारा एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट। लॉबी क्या होता है, जहाँ पे वो एरिया जो बैठा जाता है आपके, जो मान लीजिए शाम के समय या फिर डाइनिंग वगैरह पे, चाय वगैरह नाश्ते वगैरह के लिए, जो भी हो, आपने देखा होगा कहीं, तो उसमें एक आपका बल्ब, एक ट्यूबलाइट और आपका जो होगा फ़ैन यूज़ होंगे, 5 एम्पियर सॉकेट 2 यूज़ होंगे और 15 एम्पियर सॉकेट 2 यूज़ होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट। तो दोस्तों फ्यूचर में हम इसके अकॉर्डिंग ही आपकी वायरिंग करते हैं ज़्यादातर। आप कल को इंजीनियर बनते हैं तो आप इतनी नॉलेज होनी चाहिए किस एरिया में हम कितना बल्ब वगैरह यूज़ करना है, तो उसके लिए ये टेबल है। तो इसको ही ध्यान में रख के आगे हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जल्दी उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 वीडियो के बाद आपके क्वेश्चन वाले वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जाने से पहले एक और बात, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।